ठीक है चलो। मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर क्या होते हैं, ऐसे ट्रैक बनते हैं। और ये ट्रैक बताओ किस में विभाजित होते हैं, सेक्टर में विभाजित होते हैं। और ट्रैक और सेक्टर में विभाजित होती है आपकी, बताओ कौन सी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। और ये जो डिस्क है, ये कौन सी डिस्क है, तो ये फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। इसकी आगे वाली डिस्क अपनी जिप डिस्क। जिप डिस्क, देखें इधर। जिप डिस्क कैसे बनी, हो गया चलो। तो डिप जिप डिस्क के लिए अपन ने, ये है एक स्पाइंडल, बताओ क्या लिया, स्पाइंडल। स्पाइंडल। और इस स्पाइंडल की सहायता से अपन ने फ्लोपी डिस्क को जोड़ दी। ये फ्लोपी डिस्क को अपन ने एक स्पाइंडल के, और स्पाइंडल क्या करता है, रोटेट करता है, घूर्णन करता है, ठीक है। ये सारी की सारी फ्लोपी मैंने जोड़ दी। और फ्लोपी जोड़ने के बाद में इसका जो नाम है, वो नाम रखा सिलेंडर। बताओ क्या नाम रखा, तो बताओ क्या कहा, सिलेंडर का, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जिप डिस्क किससे बनी है, तो सिलेंडर से बनी है। बताओ किससे बनी है, सिलेंडर से बनी है, ठीक है। सिलेंडर, सिलेंडर से बनी हो। और आपको पता लग ही गया होगा सिलेंडर किसे कहते हैं, तो सिलेंडर कहते हैं अपन ग्रुप ऑफ फ्लोपी। सिलेंडर बताओ किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लोपी, ऑफ फ्लोपी। फ्लोपी के समूह को बताओ क्या कहा जाता है, सिलेंडर कहा जाता है, ठीक है। ये एक स्पाइंडल की सहायता से जुड़ी होती है। ये फ्लोपी, बताओ फ्लोपी डिस्क, फ्लोपी, फ्लोपी का समूह, फ्लोपी का समूह स्पाइंडल की सहायता से, स्पाइंडल की सहायता से जुड़ा होता है। स्पाइंडल की सहायता से जुड़ा होता था, ठीक है। ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक किसने बताई, तो ये टेक्निक बताई बर्नौली ने। बताओ किसने बताई, बर्नौली ने ये टेक्निक बताई कि इस तरीके से अपन डिस्क की साइज बढ़ा सकते हैं, टोपी के समूह को अपन स्पाइंडल की सहायता से जोड़ सकते हैं। जिप डिस्क का कंसेप्ट, जिप डिस्क का कंसेप्ट, जिप डिस्क का कंसेप्ट, कंसेप्ट बर्नौली के द्वारा दिया गया, बर्नौली के द्वारा दिया गया, द्वारा दिया, बर्नौली के द्वारा दिया गया। अतः इसे बर्नौली डिस्क भी कहते हैं, बर्नौली डिस्क भी कहते हैं, बर्नौली डिस्क भी कहते हैं, बर्नौली डिस्क भी। पता है इसको कौन सी डिस्क कहा जाता है, बर्नौली डिस्क कहा जाता है। ये कंसेप्ट किसने दिया, बर्नौली ने दिया। बर्नौली ने ये कहा कि एक स्पाइंडल लीजिए, बहुत सारी फ्लोपी को एक स्पाइंडल में लगा दीजिए, स्पाइंडल घूर्णन करेगा, और इसके ऊपर रीड राइट हेड लगा दीजिए। यहाँ पे बताओ कौन से हेड लगा देते हैं, रीड राइट हेड लगा देते हैं, ताकि ये डेटा पढ़ा जा सके। फ्लोपी से ज्यादा साइज हो गई, लेकिन ये साइज भी क्या रही, इनसिफिशियंट रही, और भी ज्यादा साइज की आवश्यकता पड़ी। फिर साइज को और बढ़ाएं, तो फिर कौन सी डिस्क बनाई गई, हार्ड डिस्क बनाई गई। अब हार्ड डिस्क को अपन बनाते हैं, तब तक के लिए आप जिप डिस्क को बनाए कॉपी के, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर सबसे छोटी साइज बताओ किसकी है, फ्लोपी की। फिर फ्लोपी से बताओ क्या बनी, जिप डिस्क बन गई। तो लिखे जिप डिस्क के अंदर
RW, रीड राइट हेड, रीड राइट हेड, रीड राइट हेड होते हैं। ठीक है, छोड़ो इसको, तो एक बार रीड राइट क्या है, ये कोई काम की चीज़ थोड़ा ना है, काम की चीज़ तो अपना सिलेंडर है, सिलेंडर को समझना है अपन को। ठीक है, सिलेंडर है, स्पैंडल की सहायता से बनता है सिलेंडर, स्पैंडल का काम होता है घूमना, रोटेशन करना। कर लिया? हाँ जी, बर्नौली डिस्क, बर्नौली डिस्क भी कहते। चिप डिस्क का कंसेप्ट बर्नौली के द्वारा दिया गया। चिप डिस्क का कंसेप्ट बताओ किसके द्वारा दिया गया? बर्नौली के द्वारा दिया गया। इस वजह से इसको कौन सी डिस्क कहते हैं? बर्नौली डिस्क भी। अब सुनो मेरी बात को। अब है अपनी आगे वाली डिस्क, जिसको अपन बोलते हैं हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के अंदर बताओ क्या लगी होती है? ये हार्ड डिस्क कैसे बनती है समझने की। हार्ड डिस्क के लिए क्या किया, ऐसे बहुत सारे सिलेंडर लिए, ये स्पाइंडल, और स्पाइंडल की सहायता से बताओ ये क्या जोड़ दिया? फ्लोपी, ये फ्लोपी, ये फ्लोपी। फिर इस फ्लोपी को बताओ और अपन ने जोड़ दिया स्पाइंडल की सहायता से, ये फ्लोपी, 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 ये फ्लोप। इस प्रकार से अपन ने जोड़, ठीक है। और अपन ने एक स्पाइंडल बनाया, और अपन ने ये फ्लोपी जोड़ दी। इस प्रकार की व्यवस्था को बताओ अपन ने क्या कहा? प्रकार की व्यवस्था को अपन ने कहा हार्ड। बताओ क्या कहा? क्योंकि सिलेंडर का कंसेप्ट अपने पास आ चुका था, तो हार्ड डिस्क को क्या कहते हैं? तो सिलेंडर के समूह से, सिलेंडर के समूह से, सिलेंडर के समूह से बताओ किसका निर्माण हुआ? हार्ड डिस्क का। सिलेंडर के समूह से हार्ड डिस्क का निर्माण होता है। सिलेंडर के हार्ड डिस्क का निर्माण होता, सिलेंडर के समूह से बताओ किसका निर्माण होता है? हार्ड डिस्क का निर्माण होता है। हार्ड डिस्क का आरपीएम कितना होता है? हार्ड डिस्क का आरपीएम, हार्ड का आर हार्ड डिस्क का आरपीएम। गुरुजी ये आरपीएम क्या होता है? तो स्पाइंडल जब घूमेगा, स्पाइंडल जब घूमेगा, तो उस घूमने की दर क्या होनी चाहिए? स्पाइंडल के घूमने की दर क्या होनी चाहिए? उसी को अपन क्या कहते हैं? आरपीएम कहते हैं। और आरपीएम की फुल फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी? आरपीएम की फुल फॉर्म हो जाएगी रिवोल्यूशनल पर मिनट। रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन या रोटेशन, रोटेशन पर मिनट, पर मिनट, पर मिनट, रोटेशन पर मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, किसकी फुल फॉर्म होती है? आरपीएम की। हार्ड डिस्क का आरपीएम, हार्ड डिस्क का आरपीएम 5400 से, 5400 से 7200 आरपीएम, 7200 आरपीएम, 5400 से 7200 आरपीएम होता है। मतलब 1 मिनट के अंदर 5400 से लगाकर 7200 तक बताओ क्या करेगी? चक्कर करेगी। तो कौन करेगी चक्कर? स्पाइंडल। कौन करेगी चक्कर? स्पाइंडल। किसका स्पाइंडल? हार्ड डिस्क का। और हार्ड डिस्क का स्पाइंडल होगा तो यहाँ पे रीड राइट हेड लगे होते हैं। अब देखें इधर, हार्ड डिस्क में क्या होता है कि सबसे ऊपरी ऊपर वाली प्लेटर और सबसे निचले निचले वाली प्लेटर में डेटा नहीं होता है, ये ध्यान में रखना।
बताओ क्या होता है? सबसे ऊपरी ऊपर वाली प्लेटर और सबसे नीचे नीचे वाली प्लेटर में डेटा नहीं होता है। हार्ड डिस्क में सबसे ऊपर वाली प्लेटर, ऊपरी प्लेटर, सबसे ऊपरी प्लेटर व हार्ड डिस्क में सबसे ऊपरी प्लेटर व सबसे सबसे नीचे वाली प्लेटर, सबसे नीचे वाली प्लेटर, नीचे वाली प्लेटर, सबसे नीचे वाली प्लेटर में डेटा नहीं हो नहीं हार्ड डिस्क में सबसे ऊपर वाली प्लेटर व सबसे निचले वाली प्लेटर में डेटा नहीं होता है। बताओ सबसे ऊपरी वाली प्लेटर कौन सी? ये सबसे ऊपरी ऊपर की प्लेटर और ये सबसे नीचे नीचे की प्लेटर, इसमें डेटा नहीं होगा। फिर रीड राइट हेड इसके नीचे लगा होगा, ठीक है। और ये रीड राइट हेड यहाँ लगा होगा, ये रीड राइट हेड यहाँ लगा होगा, एक रीड राइट हेड यहाँ लगा होगा, एक रीड राइट हेड यहाँ लगा होगा, एक रीड राइट हेड यहाँ लगा होगा और एक रीड राइट हेड यहाँ लगा होगा। लेकिन नीचे की ओर रीड राइट हेड नहीं लगा हुआ होगा, लेकिन ऊपर की ओर रीड राइट हेड लगा हुआ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर सबसे ऊपर वाली प्लेटर और सबसे नीचे वाली प्लेटर में डेटा नहीं होता है। बोलो बात क्लियर है क्या? दिमाग में फिट बैठ गई और दिमाग में बैठ जानी चाहिए। बताओ यहाँ पे क्या लगे होते हैं? यहाँ पे लगे होते हैं आपके रीड राइट हेड, ठीक है। अब अपन आगे की ओर चलते हैं और उतारना है क्या इसको? उतारो। छापो। देखिए, साढ़े 9 बजे। 10 से 12 कर दूं? 10 से 12 कर दें? बस कोशिश करना ना 9:30 तक आ जाए, 12 बजे तक ही पढ़ा देंगे। 10 से 12, हाँ? आ जाओगे 10 बजे? 9:30 से 12 कर दें? अब हो जाओगे, आधा घंटे में फ्री हो जाओगे खाने वाने से, है ना? अब मैं बोल दूंगा सचिन 8:50 पे। हाँ, वहाँ कितना बजे चालू होता है? 8:30 से चालू हो जाता है क्या? ठीक है, हार्ड डिस्क। अरे सचिन सर आपको 10 मिनट पहले छोड़ देंगे। 8:30 तक ही होती है क्लास, लेकिन सर 9 बजे तक पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, देखें जरा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में देखें तो हार्ड डिस्क किसकी की बनी होती है? सिलेंडर के समूह से हार्ड डिस्क का निर्माण होता है। हार्ड डिस्क का आरपीएम बताओ कितना होता है? रिवोल्यूशन या रोटेशन पर मिनट। हार्ड डिस्क का आरपीएम बताओ कितना होता है? 5400 से 7200 आरपीएम होता है। हार्ड
हार्ड डिस्क की सबसे ऊपर वाली प्लेटर व सबसे निचली वाली प्लेटर में डेटा नहीं होता है। ठीक है, अब अपन अगली डिस्क में चलते हैं। ये मैग्नेटिक डिस्क की है और अपनी है विंचेस्टर। बताओ कौन सी है? विंचेस्टर। विंचेस्टर डिस्क। अब सुनो मेरी बात को। विंचेस्टर डिस्क हार्ड डिस्क की जैसे ही होती है, सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि विंचेस्टर के अंदर सबसे ऊपरी ऊपर वाली प्लेटर और सबसे निचले निचले वाली प्लेटर में भी डेटा होता है, जबकि हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देख लेते हैं विंचेस्टर किस। ये स्पाइंडल, स्पाइंडल, ये है आपकी विंचेस्टर। विंचेस्टर। अब रीड राइट हेड ऊपर भी पाया जाता है, नीचे भी पाया जाता है। यहाँ दोनों तरफ होते हैं रीड। बताओ, रीड राइट हेड ऊपर और नीचे दोनों तरफ होते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ऊपरी ऊपर वाली प्लेटर में भी डेटा होता है और सबसे निचले निचले वाली प्लेटर में भी डेटा होता है। ठीक है, तो लिख ले इसके अंदर विंचेस्टर में। विंचेस्टर में सबसे ऊपर वाली प्लेट, सबसे ऊपर वाली प्लेटर व सबसे वाली प्लेटर में भी डेटा होता है। क्या? क्या? विंचेस्टर का आरपीएम, विंचेस्टर का आरपीएम 3500 से अधिक होता है। 3500 से। बताओ, विंचेस्टर का आरपीएम कितना होता है? 3500 से अधिक होता है। आरपीएम की फुल फॉर्म बताओ क्या होगी? रिवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। विंचेस्टर का आरपीएम 7200 से अधिक होता है। स्पीड रखो थोड़ी, स्पीड। मेमोरी खत्म करनी है आज पूरी कंप्लीट। पहुंच गए आधे तक? आधा हो गया अपना। ऐसे कंप्यूटर पढ़ो देता है कब? आधा हो गया अपना। साइज, साइज विंचेस्टर की हार्ड डिस्क से अधिक होती है। बना लो, जितने आप लगाओगे उतनी। जैसे हार्ड डिस्क अलग अलग आती है, कोई जीबी की आती है, टीबी की भी आती है। साइज कोई मैटर नहीं करता। सिलेंडर ज़्यादा लगाओगे उतने ही आप। अरे भी चलें। कर दे चालू। चलें आगे। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में अगर अपन देखें, एक तो होता है असेंडिंग ऑर्डर। अगर इनके साइज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में जमाए तो क्या होगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाए, डिसेंडिंग ऑर्डर।
क्या होगा? इसको अपन बोलते हैं आरोही और इसको अपन बोलते हैं अवरोही। ठीक है। तो सबसे बताओ छोटी डिस्क बताओ कौन सी है? छोटे से बड़ा। आरोही में बताओ क्या होता है? छोटे से बड़ा। और अवरोही में बताओ क्या होता है? बड़े से छोटा। तो बताओ सबसे छोटी डिस्क बताओ कौन सी हो जाएगी? फ्लोपी। बताओ कौन सी हो जाएगी? फ्लोपी डिस्क। फ्लोपी डिस्क। और फ्लोपी डिस्क से बड़ी बताओ कौन सी हो जाएगी आपकी? जिप डिस्क। और जिप से बताओ बड़ी कौन सी हो जाएगी? हार्ड डिस्क। और हार्ड से बड़ी बताओ कौन सी हो जाएगी? विंच। ठीक है। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके? बताओ पहले कौन सी डिस्क आएगी? बड़ी से छोटी की ओर। तो सबसे बड़ी बताओ कौन सी है? विंचेस्टर। विंचेस्टर। विंचेस्टर से छोटी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से छोटी चिप से छोटी। ये तो हो जाएगा आपका अवरोही क्रम और ये हो जाएगा आपका सरल क्षमता के आधार पे मैग्नेटिक डिस्क का आरोही व अवरोही क्रम। सारी है ना? कंप्लीट है? तो पहले से उतरा हुआ है? क्या नया बताया फिर मैंने? विंचेस्टर मैंने नया पढ़ाया और आरपीएम वो भी नया है। आरपीएम पढ़ा दिया था। कितना पढ़ाया उन्होंने? 5400 से 7200। हार्ड डिस्क का आरपीएम बताओ कितना होता है? 100 से 7200। और विंचेस्टर का आरपीएम बताओ कितना हो जाएगा आपका? 7200 से अधिक। क्लियर है? क्लियर है? अब हेडिंग डाल दीजिए आप ऑप्टिकल डिस्क। देखो अब इस वाली डिस्क में बताओ क्या आएगा? सी आएगा। और पिछली वाली डिस्क में बताओ मैं क्या यूज कर रहा था? के। तो के तो यूज होता है मैग्नेटिक के लिए और सी यूज होता है आपके ऑप्टिकल के लिए। ठीक है। तो ये है आपकी ऑप्टिकल डिस्क। अब समझे आप? इसके अंदर ट्रैक कैसे बनता है, इसमें सेक्टर कैसे बनते हैं, तो समझने की कोशिश कर। ठीक है। इसमें ट्रैक बनता है इस प्रकार का। बताओ ये क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क की अंदर की है और इसके अंदर बताओ इस प्रकार का ट्रैक बनता है। और ये ट्रैक बताओ किस में विभाजित होता है? सेक्टर में विभाजित होता है। बताओ किस में विभाजित होता है? सेक्टर में। सेक्टर इस प्रकार के बटे हुए होते हैं। ये सेक्टर हैं। अब देखें इधर, मेरे को बताओ क्या एक सेक्टर के हिस्से में फिक्स साइज आ रही है क्या? फिक्स स्पेस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्पेस बढ़ता जाएगा। और वैसे वैसे स्पेस बढ़ता जाएगा तो सेक्टर की साइज बढ़ती जाएगी। और सेक्टर की साइज बढ़ती जाएगी तो सेक्टर यहाँ पे फिक्स नहीं रहेंगे, लेकिन ट्रैक तो फिक्स रहेगा। ट्रैक इसमें एक ही है तो इसमें ट्रैक जो होता है वो तो क्या होता है? फिक्स होता है। और सेक्टर जो है वो क्या होता है? फिक्स नहीं होता। सेक्टर फिक्स नहीं। फिक्स का ट्रैक फिक्स होता है और सेक्टर फिक्स नहीं होता है। ट्रैक की संख्या होती है एक। ट्रैक की बताओ संख्या? एक ही होती। ट्रैक की संख्या बताओ क्या होती है इसमें? एक ही होती। ठीक है। इसके बाद में फिर इसकी अंदर की संरचना किस प्रकार से होती है? तो इसके अंदर की जो संरचना है वो आपके होती है किस प्रकार की। इस प्रकार से अंदर की संरचना इसकी पाई जाती है। और इसके अंदर लगा होता है एक लेंस। बताओ क्या लगा होता है? लेंस लगा।
इस लेंस से निकलती है लेजर किरणें। यहाँ पे लगे होते हैं मिरर। ये लेंस बताओ किस पे गिरता है, पहले मिरर पे, फिर मिरर से गिरता है इस पे। अगर मान लो इस समतल के ऊपर गिरा, अगर मान लो इस समतल के ऊपर गिरा, ये है मिरर, ये क्या है लेंस, ये क्या है लेजर। ठीक है, और इसके ऊपर गिरा समतल के ऊपर, तो यहाँ पे बनेगा लैंड। और ये अगर किरण यहाँ पे गिरेगी खड्डे के अंदर, तो बनेगा पिट। बताओ क्या बनेगा, पिट। ऐसी कौन सी मेमोरियां है जिसके अंदर लैंड और पिट का निर्माण होता है? बताओ कौन सी मेमोरियां है? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर बताओ किसका निर्माण होता है? लैंड और पिट का निर्माण होता है। ये कौन सी डिस्क होती है? आपने सीडी का नाम सुना है, डीवीडी का नाम सुना आपने? तो सीडी और डीवीडी बताओ किसकी होती है? आपकी ऑप्टिकल डिस्क की होती है। और जहां लैंड बनता है वहां तो रीड होता है 1, और जहां पिट बनता है वहां रीड होता है, वहां क्या रीड होता है? 0 रीड होता है। इस प्रकार से यहाँ पे डेटा रीड होता है, 0 और 1 की फॉर्म में चलता है। लैंड और पिट का निर्माण होता है, लैंड और पिट का निर्माण होता है। इसके अंदर बताओ क्या होता है? एक लेंस होता है, इस लेंस से लेजर किरणें निकलती है और लेजर किरणें सीडी के ऊपर गिरती है। सीडी के अंदर की संरचना इस प्रकार की होती है। अगर समतल पे गिरता है तो 1 रीड होगा, अगर खड्डे के अंदर गिरता है तो क्या होगा? 0 रीड होगा। लैंड का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं समतल। हिंदी में बताओ इसको अपन क्या बोलते हैं? समतल। और पिट का मतलब होता है गर्त। पिट का मतलब बताओ क्या होता है? गर्त होता है। ठीक है, अगर खड्डे में अगर ये लेजर लाइनें गिरी तो बताओ क्या रीड होगा? 0 रीड होगा। और लैंड पे अगर गिरी तो बताओ कितना रीड होगा? 1 रीड होगा। तो आप मेरे को बता दीजिए, जैसे खड़े होके एक बार खड़े होइए आप। ठीक है, और आपके मुखार बिन से मेरे को ये बता दीजिए कि लैंड और पिट कैसे बनते हैं। कौन गिरती है? कौन सी किरण? अच्छा, लेंस से जो मिरर पे आती है, जो लेंस से मिरर पे आती है वो कौन सी किरण है? ऑप्टिकल डिस्क। आपका ध्यान क्लास में था ही नहीं। हाँ, तो कौन सी किरण है? बाकी आप किसी से पूछ सकते हैं, आपकी जितनी इच्छा हो उससे पूछ सकते हैं, वो बता देगा आपको कौन। बताओ किससे पूछना चाहते हो, वो आपके पड़ोसी के अलावा। कि आप दोनों बातें कर रहे थे, बातें कर रहे थे ना? ये सामने लिखा हुआ है, बताओ कौन सी किरण है? लेजर। दिख रहा है क्या बोर्ड पे? इसको लेजर किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं? लेजर किरण। ठीक है, अब ध्यान रखना बोर्ड पे। हाँ, किसी से भी पूछ सकता हूँ मैं। सामने देखें एक बार आप, है ना? तो ये जो लेंस से मिरर पे ऊपर गिरती है इसको अपन बोलते हैं लेजर किरण। ठीक है, और ये लेजर किरण बताओ कहाँ गिरेगी? अगर समतल पे गिरेगी तो किसका निर्माण होगा? लैंड का। और गर्त में गिरेगी तो बताओ किसका निर्माण होगा? है ना, पिट का। ऐसी कौन सी मेमोरियां है जिसके अंदर लैंड और पिट का निर्माण होता है? तो बताओ कौन सी है? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में ट्रैक की संख्या कितनी होती है? 1। और सेक्टर की संख्या कितनी होती है? अरे कोई फिक्स नहीं है, सेक्टर फिक्स नहीं है, सेक्टर की साइज कितनी भी हो सकती है। लेकिन मैग्नेटिक डिस्क के अंदर सेक्टर की साइज कितनी होती है? 512 बाइट होती है। लेकिन ट्रैक फिक्स नहीं होता है। लेकिन इसमें ट्रैक फिक्स होता है। बताओ किसके जैसे होता है? जलेबी के जैसे होता है, जलेबी के जैसे होता है। और ट्रैक की संख्या बताओ कितनी होती है? 1 होती है। ठीक, बता रहे हैं इसको। हाँ जी, जूम कर दें इसको। ये कर दिया अपन ने जूम। ज्यादा हो गया? सही है। शांति से। हाँ जो, हाँ, ये सीडी डीवीडी में सेम ऐसा आर्किटेक्चर होता है अंदर का। तो पहले मैंने आर्किटेक्चर बताया इनका, उसके बाद में अब मैं मेमोरी बताऊं।
सीडी व डीवीडी। हाँ, सीडी डीवीडी का राइडर एक जैसा ही होता है, वही लेजर किरणें गिरेगी, वो एक जैसा मैकेनिज्म है। इसमें भी ट्रैक और सेक्टर बनेंगे। लेंस लेंस से डायरेक्ट डीवीडी पे नहीं गिरती है, लेंस से पहले गिरती है मिरर पे, मिरर से फिर डीवीडी पे आती है। हाँ, मिरर होता है छोटा सा। ठीक है, लेंस लेंस से मिरर, मिरर से फिर उस पे, क्योंकि अगर डायरेक्ट गिरेगी तो जला देगी उसको पूरे को। चले अपन आगे। उतार लिया। ठीक है, चलो। इसके अंदर जो पहली मेमोरी है वो है अपनी सीडी। सीडी, ठीक है। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। बताओ क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। बताओ सी लगाऊं के लगाऊं? ऑप्टिकल में बताओ क्या लगेगा? ये जो सीडी होती है, ये कितने प्रकार की होती है? ये होती है अपनी, एक तो होती है सीडी आरडब्ल्यू। तो बताओ क्या होती है? आरडब्ल्यू। एक होती है अपनी सीडी रोम। सीडी रोम। एक होती है अपनी सीडी वोम। सीडी वोम। सीडी आरडब्ल्यू क्या है? तो लिखते हैं सीडी आरडब्ल्यू के की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड एंड राइट। रीड एंड डेटा को, डेटा को था पढ़ा जा सकता है। डेटा को लिखा व पढ़ा जा सकता है। रीड एंड राइट क्या है अपना? सीडी रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली। डेटा को केवल डेटा में, डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है तो किसके अंदर? सीडी रोम के अंदर। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली में डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। क्या है अपना? ये इंपॉर्टेंट है ना? ये फुल फॉर्म ध्यान में रखना। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, राइट वंस, राइट वंस, राइट वंस, रीड मैनी। राइट वंस, रीड। डेटा को एक बार लिखा, बार लिखा, एक बार पढ़ा जा सकता, बार लिखा, बार पढ़ा जा सकता।
डेटा को एक बार पढ़ा व अनेक बार एक बार लिखा व अनेक बार पढ़ा जा सकता है। ठीक है, राइट वंस रीड मैनी, एक बार लिखना, वंस राइट रीड मैनी, अनेक बार पढ़ना। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। चलें आगे। सीडी की अधिकतम साइज, सीडी की साइज की रेंज, साइज की साइज की रेंज 700 MB से 700 MB से 1 GB, 700 MB से 1 GB। ठीक है, 700 MB से बताओ कहाँ तक होती है? 1 GB तक। कौन? आपकी सीडी। हाँ वही तो है। हाँ, सीडी में एक तो डीवीडी में 4, तो सीडी का कितना गुना हो गया? 4 गुना। वही है, क्योंकि साइज ज्यादा होगी ना डीवीडी की। मतलब डीवीडी की जो साइज होती है सीडी की 4 गुना होती है, 4 से 5। चलें अपन आगे। अगली है अपनी मेमोरी, बताओ कौन सी? डीवीडी। बताओ डीवीडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो डिजिटल डिजिटल वीडियो डिस्क। और एक फुल फॉर्म होती है इसकी, दो फुल फॉर्म होती है, एक ये भी होती है इसकी, डिजिटल वर्सलटाइल वर्सलटाइल डिस्क। ठीक है, दो फुल फॉर्म है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सलटाइल डिस्क। ठीक है, डीवीडी भी इतने ही प्रकार की होती है। डीवीडी के प्रकार की अगर अपन बात करें तो डीवीडी आरडब्ल्यू, डीवीडी आरडब्ल्यू। एक हो जाएगी अपनी डीवीडी रोम, रोम। एक हो जाएगी आप डीवीडी। मेरे को ये बता दीजिए, क्या इनके बारे में लिखने की आवश्यकता है क्या? लिखवा दिया ना, वही बात है। इसमें एक बार पढ़ा अनेक बार लिखा इसमें एक बार लिखा अनेक बार पढ़ा जा सकता है, इसमें केवल पढ़ा जा सकता है, वह पढ़ा जा सकता है। अब इसके अंदर लिख लें डीवीडी की अधिकतम साइज, साइज की रेंज। बताओ क्या होती है? 1 GB से 4 GB तक। बताओ कहाँ से होती है? 1 GB से 4 GB तक। बताओ क्या पाई जाती है? आपकी डीवीडी पाई जाती है। 1 GB सीडी का 4 गुना होता है, 4 से 5 गुना, 5 गुना, 5 गुना, 5 गुना का 4। क्लियर है? सीडी का
अब अगली मेमोरी इसकी BRD। BRD BRD जो है इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लू रे डिस्क। ब्लू ब्लू रे सत्रह गुणा, मतलब इसकी जो अधिकतम साइज होती है डीवीडी की साइज होती है 17 गुना होती है। जैसे नॉर्मल तो ये 32 GB जाती है, BRD की 32, BRD की BRD की नॉर्मल 32 GB। क्लियर है? BRD की साइज मतलब साइज के अकॉर्डिंग है ये छोटी होती है, सेम उसकी होती है होने में तो, लेकिन ये प्लास्टिक के कवर की फिक्स होती है, छोटी सी आती है। कैमरे के अंदर प्लेस मेमोरियाँ लगती है। अच्छा, अलग से गोल गोल आती है क्या एक? हाँ, कैमरे में पहले लगती होगी शायद। आप आजकल तो मेमोरी मेमोरी कार्ड वगैरह प्लेस मेमोरी, पहले रील सिस्टम था, फिर हो सकता है ये वाला सिस्टम। बाकी डीवीडी से आकार में थोड़ी छोटी होती। अब देखिए इधर, ये हो गई BRD। अब लिख लो इनके अंदर ऑप्टिकल डिस्क का आरोही व अवरोही क्रम। ठीक है, क्षमता के आधार पर ऑप्टिकल डिस्क का आरोही व अवरोही क्रम। क्षमता के आधार पर, क्षमता के आधार पर ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क का आरोही व अवरोही क्रम। आरोही तो अपन बोलेंगे असेंडिंग व अवरोही क्रम। अवरोही तो अपन बोलेंगे क्रम। तो बताओ इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर बताओ क्या हो जाएगा? बताओ पहले क्या आएगा? CD, फिर CD से DVD और DVD से ये है लेस देन, है ना? और इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ क्या आ जाएगा? BRD, BRD, DVD और आपकी हो जाएगी, छाप लो। BRD की सामान्य साइज बताओ कितनी होती है? 32 जी। उतार लो एक बार। उतार लिए? पीछे उतार लिए क्या आपने? ठीक है, चलो चलें आगे। अरे बातें नहीं।
बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं। मेरे लाडेसरों, क्लियर है? ये हो गई आपके ऑप्टिकल मेमोरी। अब है आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर अगर अपन बात करें तो पहली मेमोरी है प्लेस मेमोरी। प्लेस मेमोरी, ये प्लेस मेमोरी का यूज कहाँ होता है? प्लेस मेमोरी का प्रयोग कैमरे व सेटअप बॉक्स में होता है। का प्रयोग, देखिए सब लिख लें, का प्रयोग, एक बार रुको है ना। यह मेमोरिया, यह मेमोरिया, मेमोरी सिलिकॉन, सिलिकॉन व जर्मेनियम, ये मेमोरियां सिलिकॉन व जर्मेनियम के अर्धचालकों की बनी होती के अर्ध अर्धचालकों की बनी होती, बनी। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से, भारत में, बताओ किसे जाना जाता है? सिलिकॉन वैली, भारत में सिलिकॉन वैली के, तो किसे जाना जाता है? बेंगलोर। बेंगलोर को जाना जाता है, बेंगलोर को। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से बताओ किसको जाना जाता है? बेंगलोर। और सर्वाधिक अर्धचालक बताओ कहाँ बनते हैं? मेमोरियाँ वगैरह वो कहाँ बनती है? आप बेंगलोर में बनती है। अर्धचालक को अपन कहते हैं सेमीकंडक्टर, ये लिखा हुआ ऊपर, पेज में लिखा है। पहली मेमोरी अपनी प्लेस मेमोरी, प्लेस मेमोरी, प्लेस मेमोरी, इसका प्रयोग, का प्रयोग, का प्रयोग, का प्रयोग कैमरे का, व कैमरा व सेटअप बॉक्स, सेटअप बॉक्स किया जाता, सेटअप बॉक्स में, कैमरे व सेटअप बॉक्स में किया जाता है। इस मेमोरी का प्रयोग कैमरा व सेटअप बॉक्स में किया जाता है। बताओ कौन सी मेमोरी का? प्लेस मेमोरी। ठीक है, इस मेमोरी का प्रयोग बताओ कहाँ किया जाता है? कैमरा व सेटअप बॉक्स में किया जाता है। ठीक है, अगली मेमोरी अपनी पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, यह मेमोरी, यह मेमोरी
पोर्टेबल से पोर्टेबल मेमोरी भी पोर्टेबल पोर्टेबल मेमोरी कहा जाता। पोर्टेबल मेमोरी भी यह यूएसबी पोर्ट के माध्यम से यूएसबी पोर्ट यूएसबी पोर्ट के माध्यम से लगाई यह यूएसबी पोर्ट के माध्यम से लगाई जाती। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूएसबी की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिवर्सल 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 सीरियल बस। अतः इसे यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं। यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं। तो ऐसे यूएसबी ड्राइव भी बता रहे हैं इसको। बता लिए। चलें आगे। हो गया। अरे बातें नहीं, रुको बातें नहीं। है अपना अब मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड, अब सुनना मेरी बात को। मेमोरी कार्ड क्या है? हाँ, चिप। मेमोरी कार्ड आपका दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका मैक्रो और एक होता है एस। एक तो होता है मैक्रो, माइक्रो। एक होता है माइक्रो और एक होता है एस। बताओ एक क्या होता है? एसडी। जो माइक्रो होता है ये असुरक्षित होता है। यह अनसिक्योर होता है, असुरक्षित असुरक्षित होता है, अनसिक्योर होता है। अनसिक्योर होता है मतलब जैसा आपने डेटा डाला वैसा का वैसा ही सेव हो जाएगा। अगर कोई बाहरली इंटरनल वायरस अगर आ गया तो वो डेटा के आपको चुरा सकता है, डेटा के आपको रीड कर सकता है, इससे आपको नुकसान। कार्ड लेना चाहिए तो बताओ कौन सा लेना चाहिए? एसडी लेना चाहिए। इसमें क्या होता है? डेटा का इनक्रप्शन होता है। इसमें डेटा का इनक्रप्शन, डेटा का
इनक्रप्शन होता है, डेटा का इनक्रप्शन होता है। ठीक है, तो गुरुजी इनक्रप्शन क्या बोला है अब? नोट लगा के लिखना, मतलब यहाँ पे नोट लगा के समझाता हूँ मैं, है ना। इनक्रप्शन, एक तो होता है इनक्रप्शन, एक तो होता है इनक्रप्शन। तो इनक्रप्शन क्या होता है? इनक्रप्शन होता है डेटा को अनरीडेबल, अनरीडेबल, डेटा को अनरीडेबल कोड में परिवर्तित करना, परिवर्तित, डेटा को अनरीडेबल कोड में परिवर्तित करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? इनक्रप्शन। एक होता है डिक्रप्शन, डिक्रप्शन, डिक्रप्शन क्या होता है? तो अनरीडेबल कोड को, अनरीडेबल कोड को रीडेबल कोड में बदलना, रीडेबल कोड में, है ना। अनरीडेबल कोड को रीडेबल कोड में बदलना, बताओ क्या कहलाता है? डिक्रप्शन कहलाता है। ठीक है, अब इसकी अगर अपन बात करें तो बता, हाँ, एसडी की सिक्योर डिजिट, की जो फुल फॉर्म होती है वो सिक्योर डिजिट, सिक्योर डिजिट, देखो नाम से आ रहा है डिजिट। यह सुरक्षित होता है, के बारे में और अपन कंसेप्ट लिखें तो यह सुरक्षित होता है, डेटा अपना सुरक्षित फॉर्म में होता है, या सिक्योर होता है। उतार लें एक बार इसको ना। चलो ठीक, अब देखें इधर। अब बात आती है कि ये मेमोरी जो कार्ड है ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, एसडी कार्ड, ये जो एसडी कार्ड है ये कितने प्रकार का होता है? एक तो होता है आपका एस डी एस सी, एक तो क्या होता है? एस डी एस सी, स्टैंडर्ड कैपेसिटी। एक होता है आपका एस डी एच सी, हायर कैपेसिटी। और एक होता है आपका एस डी एक्स सी, एक्स सी, एक्सटेंड कैपेसिटी। इसकी हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी, देखें जरा ना। सिक्योर डिजिट, सिक्योर डिजिट, सिक्योर डिजिट, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कैपेसिटी।
स्टैंडर्ड कैपेसिटी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी, बोलो देखें। सिक्योर डिजिट, सिक्योर डिजिट हायर कैपेसिटी, हायर कैपेसिटी, हायर कैपेसिटी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी, सिक्योर डिजिट, सिक्योर डिजिट, सिक्योर डिजिट एक्सटेंड कैपेसिटी, एक्सटेंड, एक्सटेंड कैपेसिटी, एक्सटेंड कैपेसिटी। क्लियर है, ठीक है। ये मेमोरी कार्ड के प्रकार है, मेमोरी कार्ड में फुल फॉर्म पूछ ले, बताओ एसडीएससी की फुल फॉर्म क्या होगी। तो सिक्योर डिजिट हायर कैपेसिटी होती है, ये होती है एक्सटेंड कैपेसिटी, ये होती है आपकी स्टैंडर्ड कैपेसिटी, जो मानक आपका साइज होती है, ठीक है, वो कहलाती है आपकी स्टैंडर्ड कैपेसिटी। ये आपका मेमोरी कार्ड खत्म। अगली मेमोरी है अपनी सेमीकंडक्टर के अंदर एसएसडी। अब इसका ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे ऐसा, क्यों, क्योंकि ये आजकल हार्ड डिस्क की जगह बताओ क्या लगाई जा रही है, एसएसडी लगाई जा रही है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं आधुनिक हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क बताओ क्या बोलते हैं इसको, आधुनिक हार्ड डिस्क बोलते हैं इसको। अब देखें इधर एसएसडी, एसएसडी की अगर अपन बात करें तो एसएसडी के अंदर अपन सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं, बताओ किसका यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का तो प्रयोग कर ही रहे हैं अपन, लेकिन इसके साथ साथ अपन किसका यूज कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर का भी प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर भी अपन लगाते हैं, ट्रांजिस्टर भी लगाते हैं और सेमीकंडक्टर भी लगाते हैं। तो इसके अंदर एसएसडी के अंदर अपन लिख सकते हैं, यह मेमोरी, यह मेमोरी, यह मेमोरी, यह मेमोरी, यह मेमोरी सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर व सेमीकंडक्टर व ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है, से कर बनी होती है, से मिलकर बनी होती, ये मेमोरी सेमीकंडक्टर व ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है। हाँ जी, एसएसडी की फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट, स्टेट ड्राइव का यूज, का प्रयोग, का प्रयोग कंप्यूटर में, का प्रयोग कंप्यूटर में, का प्रयोग कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के तौर पर करते हैं, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के तौर पर कर रहे हैं, तौर पर कर रहे हैं, कर, इसे आधुनिक हार्ड डिस्क भी कहते हैं, से आधुनिक हार्ड डिस्क, आधुनिक हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क भी, हार्ड डिस्क भी ठीक है। ये बताओ हार्ड डिस्क से क्यों अच्छी है, क्योंकि हार्ड डिस्क से इसलिए अच्छी है क्योंकि हार्ड डिस्क में पाया जाता है स्पाइंडल, और स्पाइंडल बताओ क्या करता है, घूमता है, और कितनी बार घूमता है, 5400 से लगाकर 7200 बार तक घूमता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है बात। लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई मूविंग पार्ट पाया ही
नहीं जाता है, क्योंकि ये किसकी बनी होती है, अर्धचालक व ट्रांजिस्टर की बनी होती है। तो इसमें मूविंग पार्ट नहीं पाया जाता। अगर मूविंग पार्ट नहीं पाया जाएगा तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, और स्पीड ज्यादा होगी तो बताओ अच्छी भी कौन सी होगी, एसएसडी होगी। अच्छी भी बताओ कौन सी होगी, एसएसडी। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लेते हैं, इसे बताओ क्या कहते हैं, आधुनिक हार्ड डिस्क कहते हैं। ठीक है, उतार लो इसको यहाँ तक, तो ऊपर कर दें इसको थोड़ा। इसे आधुनिक हार्ड डिस्क कहते हैं। ठीक है, यह है इसकी स्पीड, इसकी स्पीड हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क से स्पीड हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क से अच्छी होती है, अच्छी होती है क्या, हाँ अधिक होती है, हार्ड डिस्क से अधिक होती है, लिखो हार्ड डिस्क से अधिक होती है, अधिक होती है। क्योंकि, क्योंकि में मूविंग पार्ट नहीं पाया जाता, मूविंग पार्ट नहीं पाया जाता। इसमें बताओ क्या नहीं पाया जाता है, मूविंग पार्ट नहीं पाया जाता है, मूविंग पार्ट नहीं पाया जाता है। इसकी स्पीड हार्ड डिस्क से अधिक होती है, क्योंकि इसमें बताओ क्या नहीं पाया जाता है, मूविंग पार्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, एनर्जी कम लॉस होती है, एनर्जी, एनर्जी कम, एनर्जी कम लगती है, एनर्जी कम लगती है किसके अंदर, आपके एसएसडी के अंदर। यही बातें हैं मेन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बातें तो यही है। बताओ अपन ने क्या क्या देख लिया, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एसएसडी, बताओ एसएसडी की फुल फॉर्म क्या होगी, एसएसडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, किसके मिलकर बनी होती है, तो ये सेमीकंडक्टर व ट्रांजिस्टर की मिलकर बनी होती है। बताओ सेमीकंडक्टर किसके मिलकर बने होते हैं, तो सिलिकॉन व जर्मेनियम के होते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग बताओ कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के तौर पर कर रहे हैं। इसके क्या कहते हैं, आधुनिक हार्ड डिस्क भी कहते हैं। इसकी स्पीड हार्ड डिस्क से अधिक होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें बताओ क्या नहीं पाया जाता, मूविंग पार्ट नहीं पाया जाता। ठीक है, और इसमें एनर्जी कम लगती है, क्योंकि अगर घूमेगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, लेकिन इसमें घूमने का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो घूमने का कोई सिस्टम नहीं तो एनर्जी कम लगती है, विद्युत का खर्च कम होता है, सीपीयू को कम प्रेशर लगाना पड़ता है। इस प्रकार से ये हार्ड डिस्क इतनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है, ये आपकी हार्ड डिस्क खत्म, और अपन चलते हैं आगे की ओर। टाइम हो गया क्या, चलो ठीक है ना। इसके आगे का जो पार्ट है, अरे बेटो तो सही, कहाँ जा रहे हो बच्चा, अभी 7 मिनट बाकी है। हाँ जी, क्या, कर दो बंद।